हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रस्मित लर्निंग पॉइंट। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? इस महामारी के समय में घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। तो आज मैं आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेके आई हूँ, रोमन नंबर्स। यानी कि रोमन नंबर से रिलेटेड क्वेरीज को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। रोमन नंबर्स कहाँ से आए हैं, इसका इतिहास क्या है, रोमन नंबर्स कौन से होते हैं। उससे पहले वो फ्रेंड्स जिनको सरकारी जॉब की चाहत है, उनके लिए मेरी सिर्फ 2 लाइनें ही काफ़ी हैं। जिन्हें डर लगता है कि सरकारी नौकरी पाने की चाहत तो है, बट कहीं ना कहीं यहाँ डर भरा हुआ है, उनके लिए सिर्फ मैं 2 लाइनें कहना चाहूँगी। उन्हें ध्यान से सुनिएगा। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ती गई रास्ता देखकर, पर मैं बढ़ती गई रास्ता देखकर। खुद ब खुद नज़दीक आई मंजिल मेरे पास, खुद ब खुद नज़दीक आई मंजिलें मेरे पास, मेरा हौसला देखकर। तो फ्रेंड्स, बनाए रखिए अपने इस हौसले को और हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल के साथ, क्योंकि ये वीडियोस आपके हौसले को बुलंद करेंगी और आपकी मंजिल को पाने में आपकी मदद करेंगी। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, रोमन नंबर्स। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। उससे क्या होगा, हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है कि हमारी वीडियोस आगे बढ़ रही हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, रोमन नंबर्स। तो फ्रेंड्स, इसका एक इतिहास है। रोमन नंबर्स होते क्या हैं, यानी कि ये प्राचीन रोम से इनका जो ये आए हैं रोमन नंबर्स, ये प्राचीन रोम से आए हैं, इसलिए इनको रोमन नंबर बोलते हैं, क्योंकि इनकी जो उत्पत्ति हुई है वो रोम से हुई है। जो हमारा मध्यकाल था, उस टाइम पर यूरोप में रोमन प्रणाली की ही संख्याएं लिखी जाती थीं। यूरोप में मध्यकाल में यूरोप इसी संख्या प्रणाली से, रोमन संख्या प्रणाली से ही संख्याएं लिखी जाती थीं। अब हमारे इंडिया में इनका प्रचलन है। इन संख्याओं को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है, बट रोमन संख्याएं कैसे लिखी जाती हैं हमें उसकी इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। आज हम इससे रिलेटेड देखते हैं रोमन नंबर्स। उससे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी हिंदू अरेबिक नंबर्स, यानी कि हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स, हिंदू अरेबिक संख्याएँ। तो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाता है कि हिंदू अरेबिक संख्याएं कौन सी होती हैं। ये आपका जानना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, यही नंबर हमारे हिंदू अरेबिक संख्याएं कहलाते हैं। हिंदू अरेबिक संख्याएं, यानी कि इस पद्धति में जो भी ये संख्याएं होती हैं हमारी नेचुरल नंबर से, इन्हीं को हम हिंदू अरेबिक संख्याएं कहते हैं। ये मुझे एक पॉइंट आपको बताना था। उससे पहले ये टॉपिक बताने के लिए मेरा मकसद इतना था कि ये आपको पता होना चाहिए कि जो हिंदू अरेबिक संख्याएं होती हैं वो होती कौन सी हैं। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, यानी कि रोमन नंबर्स पे। ओके फ्रेंड्स, तो रोमन नंबर को पढ़ने के लिए इसका जो इतिहास है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। इसकी उत्पत्ति रोम से हुई है और इन संख्याओं को लिखा कैसे जाता है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि किस तरीके से लिखा जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ सिंबल और यहाँ लिख लेती हूँ नंबर्स। ओके, यानी कि सॉरी आई के बाद वी, यानी कि हिंदी में ले लेते हैं हम 1 5, यहाँ पर x यानी कि 10, यहाँ पर l यानी कि 50, LC 100, D 500, M 1000। ओके फ्रेंड्स, ये एक है टेबल जिसको आप शॉर्ट में याद कर लीजिए। 1 को I से डिनोट करते हैं, 5 को V से डिनोट करते हैं, 10 को X से डिनोट करते हैं, 50 को L से डिनोट करते हैं, 100 को C से, 500 को D से एंड 1000 को M से। जो इसका इजी तरीका है याद करने का, जो आप कभी नहीं भूलेंगे, उसको आप सिर्फ ये याद कर लीजिए, 1 5 10 तो सभी को याद होता है। IVX, 1 को I, V को 5, 10 को X, ये तो सभी को याद होता है। LCDM आप याद कर दीजिए। आपके माइंड में रोमन नंबर से रिलेटेड अपने माइंड में LCD को याद कर लीजिए। LCD टीवी होती है, उसको याद कर लीजिए। M से मेरी, यानी कि LCD मेरी, कभी आप गलत सिस्टमेटिक वे में नहीं जाएंगे। LCD मेरी, LCDM, L का मीन्स 50, 100, 500, 1000, यानी कि 50, 100, 5000, 500 एंड 1000। अब इनसे मिलाकर हम संख्याओं को कैसे लिखेंगे वो चीज़ देखिए फ्रेंड्स। मैं 1 से लेकर 10 तक की आपको पहले बता देती हूँ रोमन नंबर्स में कैसे लिखेंगे। यहाँ पर लिख देती हूँ मैं नंबर्स एंड यहाँ पर लिख देती हूँ मैं सिंबल इसके।
ओके फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ पर जो बताई है सीरीज, ये यहाँ पर जो इसकी शॉर्ट ट्रिक्स है 1000, यानी कि इससे लेके आप कितनी भी बड़ी संख्याएं बना सकते हैं। 1000 से मिलके हमारी 2000, 3000 अप टू 10,000 कितनी भी बड़ी संख्या हमारी बन सकती है। अब केवल हमें 1 to 10 तक की संख्याएं पता होनी चाहिए, फिर हम आपको इसी वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे कि किसी भी संख्या को लिखते कैसे हैं, उसको जब जोड़ते हैं तो कैसे लिखते हैं और माइनस करते हैं तो कैसे लिखते हैं। इसी वीडियो में मैं आपको समझा दूंगी कि रोमन नंबर्स को कैसे लिखा जाता है। मेरा विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप रोमन नंबर लिखने में कभी भी गलती नहीं करेंगे। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखिए फ्रेंड्स, बीच में इसके बिल्कुल मत कीजिएगा। पूरी वीडियो देखकर ही आपको पूरी डिटेल समझ में आएगी। तो मैं यहाँ पर नंबर डिनोट कर देती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके फ्रेंड्स, 10 को मैंने यहाँ पे x में लिखा हुआ है। 1 को हम लिखेंगे I, 2 को डबल I, 3 को ट्रिपल I, 4 को I के बाद V, 5 को V, 6 को VI, 7 को V के बाद 2I, 8 को V के बाद 3I एंड 9 को X से पहले I। एक चीज़ आप फ्रेंड्स मेरी समझ लीजिए, जो हमारी संख्याएं होती हैं, जैसे कि मैंने जो मेन है हमारे वो हैं ये 3I। ओके फ्रेंड्स, पहले मैंने आपको बताया 1, यानी कि 1 को हमने लिखा I, 2 को लिखा डबल I एंड 3 को लिखा ट्रिपल I। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद हमें क्या मालूम है, ये हमारा 1 हो गया। अब हम लेते हैं 5, यानी कि 5 को लिखते हैं हम V। ध्यान से देखिएगा, 5 को हमने V लिखा है। अब 4 लिखने के लिए हमें क्या करना है, 5 में से 1 को माइनस कर दीजिए। अब यहाँ पर रोमन नंबर कैसे बनाते हैं, ये बहुत ही बेसिक से लेके चल रही हूँ, ये चीज़ आपको आगे काम आएगी। 4 को हम कैसे लिखेंगे, 5 को क्या लिखते हैं फ्रेंड्स बताइए, V एंड इसको क्या लिखते हैं I। लेकिन जब क्या करते हैं माइनस होता है तो ये संख्याएं हमारी उलट पुलट हो जाती हैं, यानी कि जो बाद में लिखा है वो पहले आ जाएगा, इसका मतलब I V हो जाएगा। जब संख्या माइनस की होती है तो उलट जाती है, यानी कि जो I हमारा बाद में आ रहा है, जो माइनस हो रही है संख्या वो हम पहले लिखेंगे और जिसमें से माइनस कर रहे हैं वो हम बाद में लिखेंगे। इसीलिए हमारा 4 ये आया। अब मैं आपको 9 दिखाती हूँ कि 9 कैसे आया। अब 5 के बाद तो 6 कंटिन्यू चलेगा, यानी कि 5 में 6 प्लस कर दिया, यानी कि 5 को तो V मानते हैं, 5 को V मानते हैं। 6 में क्या करेंगे, 5 प्लस 1। 6 को कैसे लिखते हैं, 5 प्लस 1। ओके, 5 को बनाएंगे V एंड 1 को बनाएंगे I। प्लस में क्या करते हैं, जो संख्या जैसी है वैसी ही लिखी रहने देते हैं। माइनस में संख्या को उलट देते हैं, जो बाद में है उसको पहले कर देते हैं, तो हमारा 4 बना। आप इस चीज़ को, जो इसमें ये ट्रिक है, इसको समझिए। जब भी हम माइनस करेंगे तो जो संख्या बाद में आ रही है, यानी कि जो संख्या घट रही है, छोटी है, उसको हम आगे कर देंगे और जो संख्या बड़ी है उसको हम बाद में लिख देंगे। प्लस में जो सीरीज़ है हमारी, सेम उसी सीरीज़ में लिख देते हैं। तो इसी तरीके से हमारा 9 बताइए फ्रेंड्स, 10 - 1। ओके, 10 को हमने x लिखा हुआ है और जो माइनस है उसको हमने I लिखा हुआ है। 1 को हम I मानते हैं। तो मैंने अभी बताया कि माइनस में संख्या I पहले आएगी और x बाद में आएगा, तो ये हमारा 9 हो जाता है। इसी तरीके से 1 से लेके 9 तक की संख्याएं जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं, और 5, 10, 50, 100, 500 एंड 1000 ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि संख्याओं को बनाना कैसे है। अब इसी वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड एग्जांपल्स कराती हूँ कि रोमन नंबर जो बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं उनको कैसे लिखते हैं। ये तो इसका कुछ बेसिक था, यानी कि 5 को हमने 1 यानी कि IV क्यों लिया, 4 को हमने IV क्यों लिया, क्योंकि 5 में से 1 लेस है ना, बजाय हम आगे बड़ी सीरीज जाने के हम उसको 1 लेस कर सकते हैं। तो 5 को 1 लेस कर दिया 1 से, तो हमारा 4 आ गया, यानी कि IV। अब हम बड़ी संख्याएं इससे बना के देखते हैं कि किस तरीके से बनेगी। ओके फ्रेंड्स, अब देख लीजिए, मैं यहाँ पर बड़ी संख्याएं बनाकर दिखाती हूँ आपको कि कोई भी बड़ी संख्या हमारी कैसे बनेगी। आप किसी भी एक संख्या को ले लीजिए, किसी भी संख्या को ले लीजिए, मान लीजिए 200 को हम एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी कि
आप ये जानिए आपको जो भी संख्या लिखनी है उसको रोमन नंबर में कैसे लिखना है। उसके लिए पहले आप उसको इजीली एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दीजिए। 200 को हम कैसे लिखते हैं, 100 प्लस 100। ओके, देखिए पहले 100 को क्या बोला गया है, C प्लस C यानी कि डबल C। ओके, नेक्स्ट हम ले लेते हैं 263। ये हमने कोई एक संख्या ले ली। 200 को हम कैसे लिखेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म करिए, 100 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 10 प्लस 3। ओके, 60 को हम डायरेक्ट, अगर आपने लर्न कर ली हैं ये वैल्यूज कि 60 को क्या लिखते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर आपको लर्न नहीं है, जो मैंने ये दी हुई हैं संख्याएं, इन्हीं से मिलके आपको बनानी है। अब यहाँ पे कोई 60 की वैल्यू नहीं दी है ना मैंने, जो 60 की वैल्यू आएगी वो बनी हुई आएगी, यानी कि 50 प्लस 10। आपको 1, 5, 10, 50, 100, 500 एंड 1000 इससे अलग ये सिर्फ वैल्यूज दी हैं 1 to 9। इनसे मिलकर ही आप संख्याएं बनाएंगे। जो हमारी यूनिट डिजिट होगी ये 1 to 9 हो सकती है, बट 10 से अपर की डिजिट आप सिर्फ यही लेंगे। डायरेक्ट 60 को आप नहीं लिखेंगे क्योंकि वो 60 जो है वो इनसे मिलके बना है। 80 जो है 50 प्लस 3 बार 10 उनसे मिलके बना है, तो हमें सिर्फ इन्हीं डिजिट्स को लेना है। सीधे सीधे से आप इनकी वैल्यूज़ को रख दीजिए। 100 को C प्लस C, 50 को क्या लिखा जाएगा L, 10 को X प्लस 3 यानी कि 3I। मैंने बताया था जब हमारे सारे नंबर ऐड हो रहे होते हैं तो उसको एक ही सीरीज़ में लिख देते हैं, C, C, L, X एंड ट्रिपल I। C यानी कि 200, LX 63। ओके फ्रेंड्स, ये हमारी संख्या बन गई 263। अब हम अपनी एक और संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए ले लेते हैं हम 540। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, आपको इसको इस एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। लिखिए 500 प्लस 40। अब ये बताइए मैंने 40 सही लिखा है क्या, क्योंकि यहाँ पर 40 की वैल्यू नहीं दी हुई है। नहीं, मैंने अभी आपको इससे पहले समझाया कि जो वैल्यूज यहाँ पे नहीं दी हुई हैं, आपको सिर्फ इतना फॉर्मूला याद करना है IVX, जो कि हमें पहले से मालूम है, LCDM। इसके अलावा आप यहाँ पर एक्सपेंडेड फॉर्म में कुछ नहीं रखेंगे। तो 50 को आप क्या लिख सकते हैं, 50 माइनस 10। आप 40 को ये लिखेंगे। यहाँ पे साइन चेंज हुआ है तो आप इसकी वैल्यूज़ को कैसे बनाते हैं वो ध्यान से ज़रा देखिए। 500 को क्या लिखेंगे D, ओके, प्लस यानी कि 50 की वैल्यू हमारी कितनी होगी L माइनस 10X। जो माइनस वाला साइन है इसकी संख्या उलट जाएगी क्योंकि हमने 40 को डिनोट किया है 50 माइनस 10 से, तो DX हमारा पहले आ जाएगा और L हमारा बाद में आ जाएगा। ये हमारी संख्या फॉर्म हो गई 540। इसी तरीके से आप कितनी भी बड़ी संख्या सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर एक और बड़ी संख्या ले लेते हैं 1204। कैसे बनाएंगे इसको, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए जो हमारे पास वैल्यू दी हुई है। सबसे पहले हम 1000 लिखेंगे, फिर हमारे पास 200 को 100 प्लस 100 यानी कि 4। 1000 की वैल्यू होती है फ्रेंड्स M, 200 की होती है C प्लस C यानी कि 100 प्लस 100। 4 को लिखते हैं ये, यानी कि M C ये 1V यानी कि 1204। इसकी वैल्यू 1000 प्लस 200 प्लस 4। ओके फ्रेंड्स, तो MCCIV ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई है। अब फ्रेंड्स वीडियो के एंड में जाइएगा मत, मैं अभी आपको 2-3 रोमन नंबर्स लिखने के लिए दूंगी जो कि आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वो नंबर सही है या गलत है। आप उनके आंसर लिख के बताएंगे मुझे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के एंड में मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगी, कितने भी बड़े नंबर को आप रोमन नंबर में चेंज कर सकते हैं। आप 1000 तक की संख्याएं, उससे ऊपर तक की संख्याएं रोमन नंबर में लिख सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है, आप 1 to लेके 9 तक नंबर्स को याद कर लीजिए। LCD मेरी, यानी कि जो LCD है वो मेरी है। सिंपल सा 50, 100, 500, 1000, उससे रिलेटेड आप कोई भी रोमन नंबर बना सकते हैं। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, अगर रोमन नंबर दिया है उससे अपने हिंदू अरेबिक नंबर में कैसे चेंज करेंगे, उसके लिए मैं ये रफ कर देती हूँ।
जो हमारी ये सीरीज़ है, आप देख लीजिए इसको। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी ले सकते हैं, आप अकेले में बैठ के इसको समझ सकते हैं। तो मैं इसको रफ कर देती हूँ। यहाँ पर मैं आपको एक रोमन नंबर से हिंदू अरेबिक नंबर में चेंज करना बता देती हूँ कि रोमन नंबर, मान लीजिए हमने कोई एक रोमन नंबर ले लिया CCMX, कुछ भी ले लिया। अब बताइए हम इसको कैसे करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल साथ साथ लिखा हुआ है। तो देख लेते हैं, C को बोलते हैं हम 100, C को बोलते हैं हम 100, फिर दूसरे C को बोलते हैं हम 100, M को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स 1000, ओके। X को क्या बोलते हैं +10, ओके। अब आप ये देखिए 1000 + 100 यानी कि जो हमारी वैल्यू होगी 1000, इसको हम इधर उधर भी तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई भी एक नंबर लिया था। 100 + 100 यानी कि ये हमारी वैल्यूज हो गई 200, प्लस M का मतलब होता है यहाँ पे 1000, यानी कि 1000 को यहाँ पर ऐसे लिखेंगे +10। अब यहाँ पर इसकी वैल्यूज कितनी हो गई 1000 + 200 यानी कि 1210, 1210 यानी कि डबल C को लिखा हमने 100 यानी कि 200, M को 1000 और उसके बाद 10 यानी कि 1210 वैल्यू आ गई है। लेकिन जब भी कोई रोमन नंबर आपके सामने होगा तो जो बड़ी डिजिट होगी हमेशा वो पहले होगी। यहाँ पे मैंने कुछ भी लेट कर लिया था और उसको सॉल्व करके मैंने आपको दिखाया है। ये मान लीजिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि DCLX, इसमें मैंने भाई एक सीरीज लिया है कि D बड़ा है, फिर C है, फिर L है, फिर X है। अब हम इसको किसी भी हिंदू अरेबिक संख्या में कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए। D को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स 500, प्लस C को क्या बोलते हैं 100, प्लस L को क्या बोलते हैं 50, प्लस X को क्या बोलते हैं 10। 500 + 100 यानी कि 600, प्लस 50 + 10 यानी कि 60। वैल्यू आ गई हमारे पास 660। ये हमारा हिंदू अरेबिक नंबर में आ चुका है। तो फ्रेंड्स यहीं पर मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। लास्ट में मैं आपसे सिर्फ 2-3 क्वेश्चन दूंगी, प्लीज़ उसको नोट करिएगा और उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। उससे पहले मैं यहाँ पर रफ कर देती हूँ, जो क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ उनको नोट कर लीजिए और मुझे वो लिख के बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि उसको रोमन नंबर में कैसे लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन 2002, सेकेंड क्वेश्चन 2021 जो हमारी सन है। थर्ड क्वेश्चन 5549 एंड 4 है 999। इनके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि रोमन नंबर में कैसे लिखे जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ और प्लीज़ मेरे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे मेरी अपकमिंग नोटिफिकेशंस होंगी वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, स्वस्थ रहिए।